सवाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सत्ताधारी दल के सभासद को जब आमजन के काम करने में परेशानियां आने लगे तो समझ सकते हैं कि वह आमजन की समस्याओं का निदान कैसे करता होगा। जी हां, ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद जिले के लोनी विधानसभा वार्ड संख्या 41 गुलाब वाटिका के भाजपा सभासद अंकुश जैन का है, जिनको नालियां और गलियां बनवा पाना तो दूर रहा, गलियों का कूड़ा उठवाने में भी अपने अधिकारियों के विरोध का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज उन्होंने गुलाब वाटिका स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उनके साथ डॉक्टर परविंदर जांगड़ा मजबूती से खड़े दिखाई दिए। आम जन की समस्याओं का निदान और सुविधाएं उपलब्ध कराने की मुखरता से आवाज उठाने वाले अंकुश जैन ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, जैन साहब, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। आखिर किन मुद्दों को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने आयोजित की है? पहले तो मैं सभी मीडिया पत्रकार महोदयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग आए। मेन मुद्दा है कि यो अधिकारी द्वारा परेशान किया जाना। जैसे हमारे यहाँ सरकारी कर्मचारी दोबारा से उन्होंने भेजे और वो भी 6-7 लोग आते हैं। जहाँ 32 आदमी कर्मचारी काम करने के लिए जियो के अनुसार नियुक्त किए गए, उसी बेस पे टेंडर भी किया गया। और हमने बार बार जैसे अब इन्होंने 20 करोड़ रुपए का लगभग संसाधन गवर्नमेंट के थे यहाँ नगर पालिका के, वो ठेकेदार को इन्होंने दिए थे रेंट पर, और वे सारे टोटल संसाधन इन्होंने कुछ खराब कर दिए, कुछ बेच के खा गए। तो वो मैंने शिकायत की थी एडीएम के यहाँ, उसकी जांच है। अब जब भी कोई जांच होती है तो इनको एक रास्ता मिलता है नगर पालिका को कि कर्मचारी के द्वारा मुझे परेशान करना। तो बार बार हर दूसरे महीने तीसरे महीने कर्मचारी को बदलना, सरकारी कर्मचारी भेजना, और वे कर्मचारी खुद ये कहते हैं कि भाई हमारी तो 75-80 हज़ार रुपये तनख्वाह है सरकारी जो है, और किसी की 40, किसी की 50, किसी की 25। वो लोग कहते हैं कि भाई यहाँ तो 50 लोग काम करेंगे जब काम हो पाएगा, हम 10 लोग क्या कर लेंगे या 7 लोग क्या काम कर लेंगे। ऐसी स्थिति में यो साहब से मैंने आज सुबह भी बात करी, भाई बार बार यह क्या कारण है। नो जी, यहाँ कर्मचारियों का आपस में झगड़ा हो जाता है। क्या मेरे वार्ड में ही झगड़ा होता है कर्मचारियों का? और सारे कर्मचारी टोटल जो पहले प्राइवेट थे वे भी आदमी पूरे नहीं थे, वे भी आदमी 20-22 ही आते थे। और वे कहते हैं कि हमारा तो कहीं आपस में कहीं झगड़ा ही नहीं है। तो बात सिर्फ इनकी एक ही है, भाई आप आंख मीच के बैठ जाओ, जनता का पैसा जो है वो लूटने दो। अब भी इन्होंने सफाई का जो टेंडर था उसका टाइम पीरियड भी लगभग पूरा हो चुका, उसको और आगे का टेंडर इन्होंने बढ़ा दिया, टाइम पीरियड और उसका बढ़ाया। क्यों बढ़ाया भाई? जब आप उससे पहले ही परेशान हो उस कंपनी से, तो बार बार उसको क्यों मौका दे रहे हो काम करने के लिए? सवाल एक और है जैन साहब, जिस तरह से आपने बताया कि सफाई कर्मचारी नहीं आते, तो क्या ये सिर्फ आपके वार्ड की समस्या है या अन्य वार्डों की भी आपको जानकारी है सफाई कर्मचारियों को लेकर? कुछ वार्डों की तो मेरे पास जानकारी है कि वहाँ पे भी ये समस्या है, पर मैं तो अपने वार्ड से ही ज़्यादा जानकारी रखूँगा, क्योंकि मेरे वार्ड में ऐसा क्या है कि भाई ये बार बार कर्मचारियों को बदलना। जैसे कोई भी चीज़ ले लो, निर्माण कार्य में भी मैंने 2-3 शिकायत करी थी। 2-3 शिकायत करने के बाद क्या काम करते हैं ये लोग, 2-4-5% उसका टोटल फंड में से वो काट के जांच को पूरी दिखा देते हैं कि हमने जांच पूरी कर ली है जी। क्या 27-28 लाख रुपए के काम में आप 6-7 लाख रुपए का काम उस कंपनी ने किया और उसके 1-1.5 लाख रुपए काट के जांच को खत्म कर देते हैं ये लोग। कहीं पे जा लो, कोई भी निर्माण कार्य में, पूरी लोनी का कहता हूँ मैं, इन पे बाहर की टीम से, बाहर अलग जीए का भी एक विभाग है, उसके द्वारा जांच करवा लो।
PWD के द्वारा जांच करा लो, किसी नाली की करा लो, किसी गडोंचे की करा लो, किसी सड़क की करा लो, कहीं भी निर्माण कार्य कोई भी पूरा नहीं मिलेगा इनका। आप नाले 2 महीने बाद ही टूट जाते हैं, सड़क 2 महीने बाद खराब हो जाती है, तो पैसा कहाँ जा रहा है? सब पूरी लोनी नगर पालिका कमीशन बाजी में खत्म हो चुकी है, जबकि 1000 करोड़ रुपए के करीब हमारा फंड है और 400 करोड़ भी यहाँ पे नगर पालिका में फंड नहीं सही तरीके से लगता। 30-35% ठेकेदार जब कमीशन देंगे वो क्या काम करेंगे? बंदर पाठ हो रहा है। और एक और है साहब, जो अभी आपने कहा कि मैं वार्ड 41 की बात करूंगा, तो क्या अधिशासी अधिकारी और आपके बीच कुछ ऐसे रिलेशन है जिसको लेकर अधिशासी अधिकारी आपके वार्ड को टारगेट बनाकर बैठे हुए हैं? देखो, मेरी उनकी जाति दुश्मनी तो कुछ है नहीं, दुश्मनी है सिर्फ ये कि मैं भ्रष्टाचारी को रोकना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम इस लेवल पे तो पहुंचे कि सड़क जो 2 साल में टूट जाती है या 3 साल में टूट जाती है, वो कम से कम टाइम पीरियड जिसका 15 साल है वो 12 साल तो चले, क्योंकि ये सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है। सरकार पे भी पैसा कहाँ से आता है? जनता के टैक्स का पैसा है, और जनता के टैक्स के पैसे का हम गलत तरीके से इस्तेमाल करके गलत तरीके से अपने मतलब जेब में भरना। और इनका पेट इतना बड़ा है, मुझे तो नहीं पता कौन सी मशीन इनके पेट में लगी हुई है, जितना हजम इतनी जल्दी ये कर लेते हैं लोग। बहुत बड़ी मशीन इनको दी है, कुदरत ने जो मशीन बनाई उससे भी एक्स्ट्रा इन्होंने एक अपनी मशीन फिट कर रखी पेट में। कुदरत तो ऐसी मशीन नहीं बनाता। एक सवाल और निकलता है साहब, जैसे आपने कहा कि 30 से 35% कमीशन ठेकेदार देते हैं, आखिर ये कमीशन किन लोगों को जाती है जिसका हर्जाना किसी न किसी रूप में जनता भर रही है? इसमें अधिकारी भी हैं और जनप्रतिनिधि भी है। देखो, जनता ने हमें किसी विश्वास पे जिता के वहाँ पे नगर पालिका की नगर सेवक हमें बनाया। वो इसलिए बनाया था कि वो ईमानदारी से काम करे। आज की डेट में मैं ये देख रहा कि राजनीति बिजनेस बना दिया है। आज की डेट में राजनीति ही बिजनेस बन चुका है। आज तो ये देखता है आदमी भाई 2 करोड़ रुपए लगाओ चुनाव के अंदर और जीत के जाओ 10 करोड़ रुपए कमा लो। ये बिजनेस स्टैंड जिन लोगों की सोच है उन लोगों ने ये गंदगी फैला रखी है। और भाजपा के लोग तो देखो, जो पुराना कार्य करता है, मैं आज भी कहता हूँ, वो भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो संगठन मंत्री भी एक साधु है, घर परिवार सब छोड़कर, जिसने शादी नहीं की वो जाके संगठन मंत्री बनता है। उसका क्या है? वो भी एक साधु है जिसने देश की सेवा के लिए अपना घर भी छोड़ दिया हो। वो भी एक साधु के वेश में काम करता है, जनता की सेवा करता है, संगठन मंत्री बनने के। तो भ्रष्ट लोग भाजपा के लोग तो हैं नहीं। अन्य पार्टी से कोई आ जाए, उसकी मानसिकता आज भी नहीं बदल पा रही है। जन साहब, आप ऐसे कैसा कह सकते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक भाजपा है? एक तरफ आप भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप भाजपा को बचा भी रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भाजपा के जनप्रतिनिधि इसलिए भाजपा को बचा रहे हैं? नहीं, बात बचाने की नहीं है। देखो, हर आदमी मोदी और योगी तो हर जगह सिस्टम में काम नहीं कर सकता। भाजपा मोदी और योगी नहीं है, भाजपा बट वृक्ष है। नहीं, मैं समझता हूँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। भाजपा क्या है? भाजपा को चलाने वाले हम लोग हैं। उसमें हर आदमी अपनी जिम्मेदारी से काम करेगा तो भाजपा साफ हो जाएगी, भ्रष्टाचारी नहीं रहेगी। अब योगी और मोदी की बात करें, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हमें हर जनप्रतिनिधि को ये सोचना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है कि अधिकारी को भ्रष्टाचारी ना होने दे। आज की डेट में तो ये सिस्टम हो रहा है, अधिकारी को धमकाता ही वही है भ्रष्टाचारी के लिए। जितना पैसा ज्यादा बढ़ जाए। नहीं तो इसको लेकर आपका इशारा किसकी तरफ है? भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के विधायक हैं और चेयरमैन भी कहीं ना कहीं भाजपा समर्पित हैं, तो आपका इशारा किसकी? आगे पे कौन जनप्रतिनिधि है जो योगी और मोदी को बदनाम कर रहे हैं? देखो, वो तो उनका विवेक है जो कर रहे हैं। नहीं जैन साहब, आप मैं कैसे बता सकता हूँ? जैन साहब, आप टाल रहे बात, जो उन्होंने कहा उसका जवाब दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ भाई, जो भ्रष्टाचारी कर रहा है तो पता तो उसको है, वेरीफाई तो वो करेगा। हमें तो महसूस दे रहा है भाई। एक बार बताओ, मैं भी तो आवाज उठा रहा हूँ। जब आपके यहाँ को भी आवाज उठानी चाहिए। जब आपके यहाँ नीचे से ऊपर तक भाजपा है,
फिर आप ऐसे में क्लीन चिट भी दे रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती ना। मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा में कुछ लोग बाहर के आए हुए हैं, उनके कारण भाजपा का ग्राफ दिन पे दिन गिरता जा रहा है। उन लोगों को समझ नहीं है कि ये भाजपा का ग्राफ गिर रहे हो आप लोग, और वे अधिकारियों से मिलकर भ्रष्टाचारी कर। तो आप शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहे हैं, प्रदेश नेतृत्व की बात कर रहे हैं, लोनी भाजपा की बात कर रहे हैं? देखो, देश में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, स्टेट लेवल पर भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। कुछ कमियां हमारे अंदर हैं जिनको हमें सुधारना होगा। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? मुख्य उद्देश्य यह है, नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचारी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए बार बार मैं लेटर भी लिखता हूँ, यहाँ तक कि नगर पालिका में कई बार धरना प्रदर्शन भी इस वजह से मुझे करना पड़ा अधिकारियों के लिए। अब मैं सोमवार को अपना, जनता ही करेगी, मैं तो उनका साथ दे रहा हूँ क्योंकि मेरा दायित्व बनता है, क्योंकि मैं यहाँ से उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया जी। सोमवार को हम नगर पालिका का घेराव करेंगे। यदि उन्होंने इस टेंडर के अनुसार काम नहीं किया, जबकि टेंडर में डस्टबिन बटने थे, मेरे वार्ड में आज तक डस्टबिन नहीं बटे। गवर्नमेंट के संसाधन कहाँ गए भाई? 4 से 5 करोड़ रुपए की आप पेमेंट ले रहे हो, काम वही 1-1.5 करोड़ रुपए का हो रहा है। तो उसकी आवाज़ मैं उठाता रहूँगा, जब तक समाधान नहीं होगा मैं लड़ता रहूँगा। जैन साहब, एक सवाल और लेते हैं। जिस तरह से आपने कहा सोमवार को आप नगर पालिका का घेराव करेंगे, उसके बावजूद भी अगर अधिकारी आपकी नहीं सुनते हैं तो जैन साहब, या ये कहें कि वार्ड 41 के सभासद का अगला कदम क्या होगा? घेराव करके देखेंगे। घेराव करने के बाद यदि नहीं सुधार होता, उसके लिए आगे कुछ नीति बनाएंगे, नीति बना के उससे आगे बढ़ेंगे। चाहे हमें लखनऊ जाना पड़ो, लखनऊ जाके उसका यहाँ से यदि मुझे पैदल भी जाना पड़ा लखनऊ, तो मैं लखनऊ भी जाके इस चीज़ को रखूँ। आज जो आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, क्या इन भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर आपकी विधायक या सांसद से कोई वार्ता हुई है? क्योंकि आप एक सभासद हैं और आपके जो उच्च स्तर के जनप्रतिनिधि वो भी भाजपा के। मैं सांसद जी से मिला, उन्होंने भी इस विषय में डीएम को मेरे लेटर के साथ साथ कवरिंग लेटर उन्होंने भी अपने लगा के भेजे हुए हैं। तो सांसद जी ने तो आश्वासन दिया हुआ है, वो भी लगे हुए हैं कहीं ना कहीं। उनका भी कहना है कि भाई देखो, भ्रष्टाचारी के कारण लोनी में काफ़ी दिक्कत है, और लोनी का तो हर आदमी देख रहा है। हर बॉर्डर पे जाके देखो कितनी चमक धमक है, और लोनी बॉर्डर पे आके पता चलता है कि हाँ भाई ये यूपी तो अच्छी चल रही, लोनी में आके हम लोनी आके पहुंच गए हैं। आजकल आदमी किसी बॉर्डर पे जब चल जाओ तो सोता हुआ आदमी को पता भी नहीं चलेगा हम दिल्ली में घूम रहे हैं बॉर्डर पे कौन से पर। यहाँ पे तो आदमी जागता होगा, सही कुछ हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है औरत को डिलीवरी के लिए, रास्ते में डिलीवरी हो जाती, इतनी बुरी स्थिति रोड की है। 2027 के आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। पार्टी हमेशा अपने छोटे कैडर से जीतती है। जो भ्रष्टाचार के आरोप आपने लगाए हैं, इस आधार पर भाजपा का कोई भी सभासद या कार्यकर्ता जनता के बीच जा सकेगा? देखो, वो तो पार्टी निश्चित करेगी कि कोई उनको क्या करना क्या नहीं। पर देखो, मैं कई बार बड़े नेता से भी मिला, उनका कहना है कि भाई भाजपा, यही तो भाजपा है, आप हमारे सैनिक हो, बार बार आप आवाज़ उठा रहे हो भ्रष्टाचारी का, तो यही तो हमारी भाजपा। सम्मानित मीडिया बंधु, आप सबको सादर प्रणाम। अभी हमारे इस वार्ड 41 के सम्मानित पार्षद श्रीमान अंकुश जैन जी ने ये वार्ता का आयोजन किया था। क्योंकि इस वार्ड का मैं नागरिक हूँ, इस वार्ड का मैं निवासी हूँ, इस नाते मैं भी इनके सहयोग के लिए आज बैठा था। और ये पीड़ा का विषय है कि सत्तारूढ़ दल के पार्षद होते हुए भी इनको बार बार कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और कठिनाई देने का काम कोई और नहीं, अपने ही लोग कुछ हैं। अपनी बात में इन्होंने अपनी बात स्पष्ट कर भी दी। और खासकर ईओ नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी हैं, उनका जो ये रवैया है वो किंचित मात्र भी बर्दाश्त करने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। लगातार ये संपर्क में है। क्या कारण है कि लगभग हर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद इस वार्ड 41 में ही सफाई व्यवस्था के नाम पर अदला बदली होती है।
आपको जानकारी है पिछले कई माह पूर्व इनके घर के सामने कचरा भरने का काम हुआ था। इनके ऊपर SC एक्ट और तमाम ऐसी अश्लील मुकदमा लगवाने की कोशिश की गई थी और इनको जेल भिजवाने का काम लोग करना चाहते थे। तो ये कंपनी के भी लोग आए थे, इन्होंने बताया था कि वो रिश्वत देने की भी बात करते थे, इन्होंने मना कर दिया। और बीजेपी का पार्षद नगर पालिका लोनी में, ठीक है, चेयरमैन हमारे कौन है, अलायंस गठबंधन की है, अलायंस पार्टनर की है, लोकदल के चेयरमैन है, मगर इससे क्या ये हो जाता है कि भाई बीजेपी के वाला अपना ईमानदारी से काम ना करे। स्थिति ये है कि लगातार पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ वार्ड 41 में 6 लोग अतिरिक्त प्राइवेट तौर पे इन्होंने यहाँ रखे हुए हैं, जिनसे सफाई की व्यवस्था सुचारू करने में इनको मदद देने का काम कर रहे हैं। 6 लोगों की सैलरी लगभग 1 लाख रुपए के आसपास, ये निजी खर्च से या सहयोग लेकर के लोगों से, तो वो भी कराने का काम कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि भाई आप 4 करोड़ 76 लाख का टेंडर छोड़ते हैं, तो एक वार्ड के हिस्से में लगभग 7-8 लाख रुपए आएंगे, 10.5 लाख, 9.5 के करीब, चलिए 9 लाख रुपए इससे में आएंगे। और मैं कहता हूं कि अगर 6 लाख रुपए भी एक खाते में आप दे दे सब के, 6 लाख रुपए में ऐसी सफाई होगी कि आप कहीं भी आंख से भी कोई तिनका उठा नहीं पाएंगे, ऐसी सफाई होगी 6 लाख रुपए में। मात्र 6 लाख में अपनी व्यवस्था ये कर लेंगे, आप पैसा भी बचाओ। क्यों ऐसे सुझाव पे काम नहीं करते? संविदा पे लोग रखते थे, आपके पास 150 कर्मचारी हैं, 200 कर्मचारी हैं, क्यों 1000 कर्मचारी नहीं करते? क्यों ऐसा प्रस्ताव नहीं भेजते? कारण क्या है कि 4 करोड़ 76 लाख में जो आरोप लगा रहे हैं, इसका आपने सुनी है बात, इनकी अंदर तक ये जानकारी रखते हैं, इनको पता है इस बात का कि 4 करोड़ 76 लाख रुपए में जो पूर्ति होती है, कुछ काम नहीं होने के नाम पर कुछ थोड़ा पैसा काट लेते हैं, कई बार 10 लाख की उनकी पेनल्टी कर देते हैं, कई बार 20 लाख की, मगर अमूमन एवरेज 4.5 करोड़ की पेमेंट करते हो। 4.5 करोड़ की पेमेंट केवल सफाई के नाम पर करते हो, फिर सफाई लोनी में कैसी है आपसे छुपी नहीं है। तो वार्ड 41 के निवासी होने के नाते हमारे यहाँ भी ये कठिनाई है, यदि ये 6 लोग प्राइवेट ना रखें तो यहाँ घरों में कचरा भर जाए, यहाँ से निकलना लोगों का दुबर हो जाए, तो ये इनकी पीड़ा है, एक वार्ड के निवासी की ये पीड़ा है। एक वार्ड निवासी होने के नाते, भाजपा नेता की बात मैं बाद में करूँगा, इसके नाते मैं इनका पूर्ण समर्थन करता हूँ इस बात के लिए कि ये साहब सावधान हो जाओ। इस घेराव में हम लोग भी पूरे वार्ड के लोग शामिल रहने वाले हैं और घेराव करेंगे और आपसे जवाब भी मांगेंगे, और लोकतांत्रिक तरीके से जो हो सकता है, मैं तो यही सलाह दूंगा, मर्यादित तरीके से हमको अपनी बात रखनी है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप है, आप इनकी इस मुहिम में पीड़ादायी विषय है, कष्ट का विषय है। एक व्यक्ति जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ बार बार 70 दल का साल पार्षद होने के बाद भी अपनी उसको पीड़ा का बयान करना पड़ता है आपके माध्यम से। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पत्र नहीं लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि बार बार इसकी शिकायत इन्होंने लिखी है। बहुत दुखद है, बहुत मैं इसकी कड़े शब्दों में बहुत भर्त्सना भी करता हूँ, निंदा भी करता हूँ, और ईओ साहब से भी निवेदन करता हूँ, कठपुतली ना बने और साजिश ना करें, और जनप्रतिनिधि से भी आग्रह करता हूँ कि भाई ऐसा ना करो। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।